नमः शिवाय सर। नमस्कार जी। सर, गायत्री साधना को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनके आंसर को दीजिए उन्हें। और जिसमें से हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, गायत्री साधना क्या है? क्या ये मंत्र जप से अलग है? देखिए, पहली बात तो जो साधना है, साधना अपने आप में एक पूर्णता को लिए हुए है और हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक साधना ही है। मंत्र जप कर रहे हैं, वो भी साधना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी साधना है। हम घूमने जा रहे हैं, वो भी एक साधना है। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ साधना से विपरीत है ही नहीं। तो मन साधना को लेके लोगों के मन में भ्रांति ये है कि हमने बहुत सारे आडंबर या कर्मकांड इकट्ठा किए या करना है तभी साधना हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। जबकि साधना अपने आप में एक पूर्णता को लिए हुए है और हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो साधना है। हाँ, ये सवाल आपका उचित है कि ये सिर्फ़ मंत्र जप है या कुछ और भी है? तो वास्तविक सवाल यही है। तो देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं तो एक सिर्फ़ एक लेवल तक ही काम करता है और बहुत सारे और लेवल्स पे जब आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं तभी आगे आप पहुँच पाते हैं। तो ये साधना के फॉर्म में जो बहुत ही गुप्त रहस्य हैं, जो हमारे योगियों को पता था कि कैसे वो ध्यान के माध्यम से हम थोड़े समय में वो मंत्रों का ज़्यादा लाभ उठा सकें, ज़्यादा फ़ोकस कर सकें और ज़्यादा उसकी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर सकें। तो ये वो क्रियाएँ हैं जो उनकी ब्लेसिंग से सिद्ध होके मैं लोगों को शेयर करूँगा, उनको कराऊँगा और अनुभूति में वो चीज़ तुरंत फ़ील करेंगे। गायत्री मंत्र आपने बहुत जपा होगा। उस इस प्रकृति में या कह सकते हैं ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से गायत्री मंत्र आता है। लेकिन उसकी ऊर्जा को क्या आपने अनुभव किया है कि वो इतना विस्फोटक ऊर्जा है, विस्फोटक पॉज़िटिव वे में, उन नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए, ठीक है ना? तो वो आप अनुभव कर पाएँगे साधना के माध्यम से, जब आपके भीतर ही उन मंत्रों को जागृत करके कैसे स्थापित होना है, कैसे उनकी संचालन करना है, तो आप देखोगे कि ये वास्तविक साधना है और इस समय जब आप इन साधना के माध्यम से इस जप को करोगे, तो कई गुना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और सर, गायत्री साधना और गायत्री मंत्र जप में सबसे लाभदायक कौन-सा है? जैसा कि मैंने बताया मंत्र जब आप करते हो तो आपका फ़ोकस एक रहता है कि हाँ, आपने एक माला पकड़ी है या बिना माला के कि इतनी काउंटिंग आपको करनी है, ठीक है ना? और उस समय आपका फ़ोकस सिर्फ़ उस काउंटिंग पे काफ़ी कुछ चला जाता है, मंत्रों के ऊपर फ़ोकस कम होता है। अगर आप उस काउंटिंग को हटा दो, ठीक है ना? तो फिर आपका फ़ोकस उस मंत्र पे होगा। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी मज़ेदार बात कि उस समय भी क्या आप मंत्र उतना अनुभव कर पा रहे हैं? तो साधना ज़्यादा लाभदायक इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर ये पूरा ब्रह्मांड है, तो जब हम अपने भीतर उन मंत्रों को बहुत स्पेसिफ़िक कई सारी जगहें हैं जहाँ पे उनके बीजाक्षरों को अगर हम जप करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर वो भीतर जागृत हो जाए, जो कि मैं प्रयास करूँगा आप सबको वो ज्ञान देने का, तो आपको उसके कई गुना फल प्राप्त होंगे और वास्तविक रूप से आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई मैंने जप किया है। और सर, गायत्री साधना के ये लेवल्स क्या है? जबकि आपके मंत्र तो एक ही है। नहीं, गायत्री मंत्र बेसिकली एक ऐसा मंत्र है, जिससे हर एक देवी-देवता का मंत्र कनेक्ट किया जा सकता है या होता है। लेकिन ये तो हो गई देवी-देवताओं की बात, लेकिन गायत्री अपने आप में क्या है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि हर कोई इसका अधिकारी है कि नहीं है, पता नहीं। ठीक है? तो जो शिविर में आता है, जो भी ध्यान के इस कार्यक्रम में आता है, उसमें उन रहस्यों को हम खोलते हैं। हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि जो गायत्री मंत्र है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारा एक डायमेंशन हो गया, थर्ड डायमेंशन हो गया। इसके अलावा भी 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, टोटल 14 भुवन बोले गए हैं। और ये जो मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये और भी बहुत सारे आगे बढ़ते हुए उन भुवनों की ओर क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊपर की ओर गति करूँ, ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर रहूँ, मरने के बाद भी, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आपको वहीं लेकर के जाती है। तो ये गायत्री मंत्र जो कि बहुत ही सीक्रेट है, जो मंत्र आप जानते हैं उससे भी बहुत आगे उसका विस्तार है, जो कि महर्षियों ने खोजा। तो उन्हीं विस्तार में क्या है उन मंत्रों की महिमा और क्या है उनका प्रयोग, कैसे उनको हम अपने ध्यान के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में हर जगह, तो वो मैं उसको सिखाने का प्रयास करूँगा एक साधना के फॉर्म में ताकि आप रोज़ थोड़ा समय निकाल कर के अपने जीवन को आगे ले जा सकें। तो इसीलिए मैंने इसको लेवल्स थोड़ा डाले हैं क्योंकि हर एक मंत्र आगे अपने आप में और पूर्णता को लिए हुए और विस्तार को लिए हुए होगा। और सर, इसका क्या सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में इसका लाभ मिलेगा? अवश्य मिलेगा। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आध्यात्मिक रूप से हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जितना ऊपर होता है,
सांसारिक रूप से भी उसको उतनी ही ज़्यादा उन्नति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ पास्ट के अगर कर्म उसके नहीं अटके हैं तो। अगर कुछ अटका हुआ है तो उसको भी आप हील कर सकते हैं, तो आप देखोगे बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो ये जो गायत्री साधना है, ये ना केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सांसारिक रूप से और सांसारिक रूप से भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य वाइज़ आप कह लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, वेल्थ हर एक चीज़ इन टोटैलिटी आपको लाभ दे सकती है और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल गायत्री साधना ये एक ऐसी साधना है जिस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से है और ये आपके जीवन में भोग और मोक्ष दोनों को ला सकती है, दोनों की ओर आपको बहुत तेज़ी से अग्रसर कर सकती है। तो ज़रूर इसे करें, इस सौभाग्य को ज़रूर अपनाएँ।